नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमेरिका में हो रहे प्रोटेस्ट का कि क्या हुआ प्रोटेस्ट सही है या फिर गलत है। हम दोनों तरफ की राय को जानेंगे और हमें भारत को इससे क्या सीख लेना चाहिए। हम सभी जानते हैं अमेरिका में इस वक्त हिंसक आंदोलन के दौर से गुजर रहा है। मिनेसोटा में एक श्वेत पुलिस अधिकारी ने अश्वेत की हत्या कर दी। इसके बाद कई इलाके जल पड़े जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने ट्वीट किया कि जैसे ही लूट शुरू होती है उसी के साथ गोली चलानी चाहिए। इससे अमेरिका में और गुस्सा भड़क गया। तमाम शहर जैसे लॉस एंजल्स और वाशिंगटन में आदि में भारी प्रदर्शन खड़ा हो गया। विरोध केवल अश्वेत नहीं कर रहे बल्कि श्वेत भी बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। श्वेत हाथ में पट्टी लेकर शामिल हो रहे हैं। उन पट्टियों पर लिखा है कि व्हाइट साइलेंस इन वायलेंस। इसका मतलब अगर इस अवसर पर गोरे चुप रहे तो अर्थ है कि वे हिंसा का पक्ष ले रहे। भारत के लिए भी यह बात सही है और इस पर विचार होना चाहिए। अश्वेत को यूरोपीय लोगों ने भारी पैमाने पर गुलाम के तौर पर खरीदा। जिस तरह से आम वस्तुओं का मोल भाव होता है उसी तरह से इनका होता है। इनको भोजन देकर तंदुरुस्त किया जाता था ताकि कीमत बढ़िया मिले। यूरोप से जब गोरे अमेरिका जाने लगे तो अपने साथ इनको भी ले गए। उस समय इनकी कीमत एक जानवर की तरह थी। अमेरिका के महान राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने इस दास प्रथा पर रोक लगाई। भारत में हम देखते हैं यहाँ दलित और सवर्ण में रंग भेद नहीं है और हजारों वर्ष से साथ में रह रहे हैं, लेकिन वहाँ अश्वेतों और यहाँ दलितों के साथ भेदभाव जग जाहिर है। देश के लोगों को यह जानना बहुत जरूरी है कि भेदभाव का आधार और समायोजन क्या है। हमारे यहाँ अब बहस छिड़ेगी कि भेदभाव तो हर जगह है और यह कोई असाधारण बात नहीं है, मगर ऐसा है या नहीं। 1955 तक अमेरिका में हालात यह थी कि गोरे का अधिकार बस आदि में बैठने का प्रथम हुआ करता था। इस साल में एक महिला जिसका नाम रोजा पार्थ था उस भेदभाव वाले नियम को तोड़ते हुए अपनी सीट पर बैठ रही थी और गोरे खड़े थे। इस बात पर उस महिला को काफ़ी अपमानित किया गया। इसके बाद पूरे अमेरिका में ज़बरदस्त विरोध हुआ। हमारे यहाँ संविधान में आरक्षण की व्यवस्था है, इसके बावजूद बहुत मुश्किल से लागू किया जाता है। इसके विपरीत अमेरिका में अफर्मेटिव पॉलिसी है। एक तरह से वहाँ की सरकार की सलाह है कि अश्वेतों को नौकरी दी जाए। कठोर नियम न होने के बावजूद गोरे ईमानदारी से इसे लागू करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां वार्षिक लेखा जोखा पेश करती है तो बड़े गर्व से यह भी घोषित करती है कि उन्होंने अपने यहाँ अश्वेतों को कितनी भागीदारी दी। जिस तरह से मिनेसोटा की घटना के बाद तोड़फोड़ आगजनी संपत्ति की लूट दिन दहाड़े अमेरिका के तमाम शहरों में हो रही है। अगर यहाँ के दलित करते तो हजारों को मौत का घाट उतार दिया जाता और लाखों को जेल में डाल देते। 2 अप्रैल 2018 को यहाँ दलित ने भारत बंद किया तो सवर्ण समाज के द्वारा 10 दलितों की हत्या कर दी गई। इसके विपरीत अमेरिका में गोरों न केवल कालों के साथ विरोध प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं बल्कि आंदोलन का नेतृत्व भी कर रहे हैं। यहाँ आए दिन दलितों की हत्या, बलात्कार, घर जलाने की घटना, नरसंहार आदि की घटनाएं होती रहती है। क्या भारत के सवर्ण को वो कर पाएंगे जो अमेरिका के गोरों कर रहे हैं? रोहित वेमुला केस, उनाकांड, पायल टांडवी के साथ हुई घटना के खिलाफ कितने सवर्ण ने आंदोलन किया। जाति भेद का स्रोत धर्म है, जबकि 100% ईसाई बने अश्वेतों को धर्म में बराबरी का स्थान है। इसमें संदेह नहीं कि काले गोरे में असमानता है, लेकिन जिस रफ्तार से अश्वेत ने अश्वेतों को साथ लिया इस देश में ना कभी हुआ है और ना कभी होना का आसार लगता है। अमेरिका में 5 अश्वेत बिलियनियर है
और उनके विपरीत भारत में एक दलित भी नहीं। अश्वेत की आबादी वहाँ 12% है। भारत में दलित आदिवासी की आबादी 26% है। अश्वेत मिलेनियर 8% है। इस तरह से देखा जाए तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था में कालों की संतोषजनक उपस्थिति है। खेत के क्षेत्र में अश्वेतों का बोलबाला है। मनोरंजन और फिल्म उद्योग में गोरे खुद अश्वेत को अपने स्तर पर बढ़ावा देते हैं। इनकी आबादी की तुलना में कहीं ज़्यादा प्रतिनिधित्व है। पत्रकारिता के क्षेत्र में तो अश्वेत की अच्छी खासी संख्या है। 2015 में अखबारों में 1560 अश्वेत पत्रकार थे। व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में ऊंचे स्थान पर 3.2%, जबकि भारत में 0। अमेरिका ने एक अश्वेत को 8 साल तक के लिए राष्ट्रपति भी बनाया, जो दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर पद है। अमेरिका लोगों की मानवता, ईमानदारी और न्याय की जो भावना है, उसी की वजह से आज अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। मुश्किल से 300 साल पहले बना अमेरिका, उसके विपरीत भारत का इतिहास 3000 साल से ज़्यादा का है। क्या यहाँ के सवर्णों में उतना दम है जो अपने समुदाय के अन्याय के खिलाफ खड़े हो सके? अश्वेत तो बाहर से आए थे और दलित तो यहीं के हैं। कुटिल चाल से वर्गीकरण किया गया। अमेरिका एक ईसाई देश है और ईसाईयत में भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं है। अश्वेत को छूना कोई अपराध नहीं है, जबकि यहाँ पर छुआछूत बहुत बड़ी सच्चाई है। अमेरिका सरकार और अदालतों अश्वेत के पक्ष में फैसला देती है, जबकि यहाँ विपरीत स्थिति है। यहाँ जाति देकर न्याय किया जाता है। अफसोस इस बात का भी होता है जब कुतर्क गढ़े जाते हैं कि अमेरिका में भी तो भेदभाव है। भारतीय और अमेरिका समाज में मानसिकता, ईमानदारी के क्षेत्र में बड़ा अंतर है। जॉर्ज फ्लॉयड की घटना को सवर्ण नकारात्मक दृष्टि से न देखें, बल्कि उन्हें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। अगर सीखेंगे तो राष्ट्र की तरक्की होगी, नहीं तो दलित, पिछड़े, आदिवासी जैसे पहले जिंदगी जीते रहें, आगे भी